आज की रात तुला राशि वालों के लिए केवल एक और सामान्य रात नहीं है। यह वह रात्रि है जिसके बारे में प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में संकेत मिलता है कि जब समय स्वयं किसी व्यक्ति के पक्ष में करवट लेने का निर्णय करता है, तब ब्रह्मांड पहले संकेत देता है, फिर अवसर देता है और उसके बाद उसी व्यक्ति को वहां पहुंचा देता है, जहां तक पहुंचने का उसने वर्षों तक केवल स्वप्न देखा होता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आप उन संकेतों को पहचान पाएंगे? क्या आप उस संदेश को समझ पाएंगे जो आज 20 जून 2026 की इस विशेष तिथि पर आपके लिए भेजा जा रहा है? क्योंकि आज का दिन आपके लिए जितना शुभ है, उतना ही रहस्यमय भी है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आप अभी केवल संयोग समझेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस करेंगे कि यहीं से आपके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ था। तुला राशि वालों, यदि पिछले कुछ दिनों से आपके मन में बिना किसी कारण बेचैनी बढ़ी है, यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, यदि बार बार आपकी नज़र घड़ी में समान अंकों पर पड़ रही है, यदि अचानक पुराने लोगों की याद आने लगी है, यदि मन कभी बिना कारण प्रसन्न हो जाता है और कभी अजीब सी गंभीरता महसूस करता है, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा के परिवर्तनों को महसूस कर रही है। क्योंकि आज का दिन केवल पंचांग की एक साधारण तिथि नहीं है। आज विक्रम संवत 2083, उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रभाव आपके जीवन पर विशेष रूप से सक्रिय हो रहा है। यह वह समय है जब चंद्रमा का सूक्ष्म प्रभाव मन पर और शनि का गहरा प्रभाव कर्मों पर कार्य करता है। वहीं राहु और केतु अपनी रहस्यमयी चाल से आपके जीवन के उन बंद दरवाजों को खोलने की तैयारी कर रहे हैं जिन्हें आप वर्षों से खोलना चाहते थे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। यदि आप सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं, यदि आपको माता लक्ष्मी की कृपा पर आस्था है और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिव्य भविष्यवाणियां प्रतिदिन आप तक पहुंचती रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में श्रद्धा के साथ लिखिए, ओम नमः शिवाय। कहा जाता है कि जब सच्चे मन से शिव नाम का स्मरण किया जाता है, तब व्यक्ति के जीवन में रुकी हुई शुभ ऊर्जाएं भी सक्रिय होने लगती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज जो बातें आपको बताई जाने वाली हैं, वे साधारण नहीं हैं। तुला राशि वालों, आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति पिछले कुछ समय से आपको धैर्य की परीक्षा दे रही थी। आपने मेहनत बहुत की, लेकिन परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं मिले। कई बार ऐसा लगा कि जैसे भाग्य आपके साथ नहीं है। दूसरों को आगे बढ़ते देखकर मन में प्रश्न उठा कि आखिर मेरी बारी कब आएगी। आपने अपने ही लोगों से उपेक्षा देखी। कुछ लोगों ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया, कई लोगों ने आपको कमजोर समझा। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने आपकी सफलता के मार्ग में बाधाएं खड़ी करने का प्रयास किया। लेकिन शनिदेव कभी भी परिश्रमी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करते। वे देर अवश्य करते हैं, परंतु अंधेर नहीं करते। 20 जून 2026 का दिन तुला राशि वालों के लिए इसलिए विशेष है क्योंकि शनि की दृष्टि अब आपको केवल परीक्षा देने के लिए नहीं, बल्कि पुरस्कृत करने के लिए भी तैयार हो रही है। आपने जो संघर्ष सहा है, उसका प्रतिफल धीरे धीरे आपके सामने आने लगेगा। राहु जो अब तक भ्रम उत्पन्न कर रहा था, वह अचानक आपको ऐसे अवसरों की ओर ले जाएगा जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वहीं केतु आपकी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करेगा। हो सकता है कि आज या अगले 24 घंटों में अचानक आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाए जो आपके भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो। हो सकता है कि कोई पुरानी समस्या जिसका समाधान महीनों से नहीं मिल रहा था, अचानक सरल दिखाई देने लगे। यह भी संभव है कि जिस व्यक्ति से आपकी बातचीत बंद थी, वह स्वयं आपके पास आए। आज का दिन विशेष रूप से शाम के समय अधिक प्रभावशाली रहेगा। सूर्यास्त के बाद आपके आसपास की ऊर्जा में सूक्ष्म परिवर्तन होगा। यदि आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि मन पहले की तुलना में अधिक शांत होने लगा है। यदि संभव हो तो आज संध्या के समय भगवान शिव के समक्ष दीपक अवश्य जलाएं। उस दीपक में एक लौंग और थोड़ी सी केसर डालें। ऐसा करने से घर के वातावरण में सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा स्थिर होने लगती है और धन से संबंधित बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। आपके लिए आज एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि किसी भी परिस्थिति में स्वयं को छोटा न समझें।
ब्रह्मांड व्यक्ति को उतना ही देता है जितना वह स्वयं को योग्य मानता है। यदि आप बार बार सोचते हैं कि मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, तो आपकी ऊर्जा उसी दिशा में कार्य करने लगती है। लेकिन यदि आप विश्वास के साथ कहते हैं कि मैं ईश्वर की संतान हूं, मेरे लिए भी शुभ समय आ सकता है, तो यही विचार आपकी वास्तविकता को बदलने लगते हैं। तुला राशि वालों, पिछले जन्मों के कुछ अधूरे कर्म भी इस समय सक्रिय हो रहे हैं। इसलिए आपको ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जिनसे मिलते ही एक अजीब सा अपनापन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे आप उन्हें पहले से जानते हैं। ज्योतिष में इसे कर्म संबंध कहा जाता है। ऐसे संबंध जीवन में विशेष उद्देश्य लेकर आते हैं। इसलिए किसी भी नए परिचय को तुरंत नजरअंदाज न करें। धन के क्षेत्र में आज से परिवर्तन की शुरुआत दिखाई दे सकती है। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, यदि किसी ने उधार लिया हुआ है, यदि कोई भुगतान अटका हुआ है, तो उसके वापस आने के संकेत बनने शुरू हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिल सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए नए ग्राहक मिलने की संभावना बढ़ रही है। विशेषकर वे लोग जो ऑनलाइन माध्यम, सोशल मीडिया, डिजिटल उत्पाद, शिक्षा या परामर्श के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आने वाले दिन अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, राहु जब अवसर देता है तो व्यक्ति की बुद्धि की भी परीक्षा लेता है। इसलिए किसी भी निवेश या आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें। लालच में आकर किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। शनिदेव चाहते हैं कि आप सत्य और परिश्रम के मार्ग पर बने रहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको स्थायी सफलता प्रदान कर सकता है। आज रात्रि में यदि आपको कोई विशेष सपना दिखाई दे, जिसमें मंदिर, नदी, शिवलिंग, दीपक, गाय, साधु, पहाड़ या बहता हुआ स्वच्छ जल दिखाई दे, तो उसे सामान्य सपना न समझें। यह आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है। सुबह उठकर भगवान शिव को जल अर्पित करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी शुभ परिवर्तन आने वाले हैं, वे सरलता और मंगल के साथ पूर्ण हों। और तुला राशि वालों, अभी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बाकी है, क्योंकि आज की रात्रि में आपके जीवन से जुड़ा एक ऐसा संकेत प्रकट हो सकता है जो आने वाले कई महीनों की दिशा बदलने वाला होगा। तुला राशि वालों, जिस रहस्य की बात अभी की गई थी, उसे अब ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि कई बार ईश्वर व्यक्ति को सीधे चमत्कार नहीं देते, बल्कि पहले संकेत देते हैं, फिर परिस्थितियां बदलते हैं और उसके बाद ऐसे लोगों को जीवन में भेजते हैं जो उसके भाग्य के द्वार खोलने का माध्यम बन जाते हैं। यही कारण है कि 20 जून 2026 का यह दिन आपके लिए केवल एक शुभ तिथि नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी मोड़ बन सकता है। आज आपको मिलने वाले संकेत, होने वाली छोटी छोटी घटनाएं और मन में उठने वाले विचार भी भविष्य के महत्वपूर्ण संदेश हो सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए भी विशेष मानी जाती है। विक्रम संवत 2083 के इस समय में ग्रहों की सूक्ष्म ऊर्जा तुला राशि के जातकों को यह संदेश दे रही है कि अब तक जो रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, वे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप अपने भीतर जमा हुई निराशा, भय और असफलता की स्मृतियों को छोड़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब मन पुराने घावों को पकड़े रहता है तो नई खुशियों के लिए स्थान नहीं बन पाता। पिछले कई महीनों में आपने अनुभव किया होगा कि कुछ कार्य अंतिम क्षण में रुक जाते थे। कभी धन की कमी आ जाती थी, कभी किसी व्यक्ति का सहयोग नहीं मिलता था, तो कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती थीं कि आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल जाता था। यह स्थिति राहु और केतु के प्रभाव के कारण भी उत्पन्न हुई थी। राहु व्यक्ति को भ्रम, असमंजस और अनिश्चितता में डालता है, जबकि केतु व्यक्ति को संसार से विरक्ति और आत्ममंथन की ओर ले जाता है। लेकिन जब यही ग्रह शुभ स्थिति में परिणाम देने लगते हैं, तब व्यक्ति अचानक उन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने लगता है जहां उसने सबसे अधिक संघर्ष किया होता है। तुला राशि वालों, आज से अगले कुछ दिनों तक आपके जीवन में ऐसे अवसर बन सकते हैं जो देखने में छोटे लगेंगे, लेकिन भविष्य में बहुत बड़े परिणाम देंगे। कोई व्यक्ति अचानक आपकी प्रशंसा कर सकता है, कोई पुराना परिचित आपकी सहायता के लिए आगे आ सकता है, कोई अधूरा कार्य बिना अधिक प्रयास के पूर्ण होने की दिशा में बढ़ सकता है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो किसी पुराने आवेदन, पुराने संपर्क या अप्रत्याशित माध्यम से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है।
यदि आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो आपके कार्यों की सराहना होने की संभावना बढ़ रही है। वरिष्ठ अधिकारी आपकी ईमानदारी और कार्यशैली से प्रभावित हो सकते हैं। व्यापार करने वाले तुला राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि पिछले कुछ समय से बिक्री कम थी, ग्राहक घट गए थे या व्यापार में उत्साह कम हो गया था, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगेंगी। विशेष रूप से वे लोग जो ऑनलाइन कार्य, डिजिटल सेवाएं, शिक्षा, कंसल्टिंग, सोशल मीडिया या रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, शनिदेव का आशीर्वाद तभी स्थायी रूप से प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने सिद्धांतों और ईमानदारी से समझौता नहीं करता। इसलिए किसी भी प्रकार के शॉर्टकट, अनुचित लाभ या धोखाधड़ी से दूरी बनाए रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अब प्रेम संबंधों की बात करते हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे दूरी बन गई है, बातचीत बंद हो गई है या गलतफहमियों के कारण संबंध कमजोर पड़ गए हैं, तो यह समय सुधार का अवसर लेकर आया है। लेकिन पहला कदम आपको ही उठाना होगा। यदि आपके मन में किसी के लिए सच्ची भावना है, तो अहंकार को बीच में न आने दें। एक सरल संदेश, एक सच्चा संवाद या एक विनम्र प्रयास भी संबंधों में नया जीवन ला सकता है। विवाहित जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल है। यदि पति पत्नी के बीच तनाव चल रहा है, तो आज संध्या भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए साथ में दीपक जलाना और कुछ समय शांतिपूर्वक बातचीत करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। परिवार के संदर्भ में भी शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। जिन रिश्तों में दूरी बढ़ गई थी, उनमें सुधार आने की संभावना है। परिवार के किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। यदि संभव हो तो आज या कल किसी वृद्ध व्यक्ति की सेवा करें, उन्हें भोजन कराएं या उनकी आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करें। शास्त्रों में कहा गया है कि वृद्धों का आशीर्वाद कई ग्रह दोषों को शांत करने की क्षमता रखता है। स्वास्थ्य के विषय में तुला राशि वालों को थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। अनियमित खान-पान, देर रात तक जागना और अत्यधिक मानसिक तनाव शरीर की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से पेट, त्वचा और नींद से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें। तुलसी मिश्रित जल का सेवन, सुबह कुछ समय ध्यान और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। शनिदेव का प्रभाव व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है, इसलिए नियमित दिनचर्या अपनाना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। अब धन की बात करें तो यह समय धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता की ओर ले जाने वाला दिखाई दे रहा है। यदि आपके हाथ में पैसा आते ही खर्च हो जाता था, यदि बचत नहीं हो पा रही थी या अनावश्यक खर्च बढ़ गए थे, तो अब उनमें नियंत्रण आने की संभावना है। माता लक्ष्मी की कृपा को स्थिर रखने के लिए शुक्रवार के दिन घर के मंदिर में घी का दीपक जलाना और श्रद्धा से प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। ध्यान रहे कि धन केवल कमाने से नहीं, बल्कि सही ढंग से संभालने से भी बढ़ता है। तुला राशि वालों, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है, क्योंकि आज की रात्रि और आने वाली सुबह के बीच एक ऐसा संकेत प्रकट हो सकता है जो आपको यह विश्वास दिला देगा कि वास्तव में समय बदल रहा है। यह संकेत किसी समाचार, किसी मुलाकात, किसी संदेश, किसी स्वप्न या किसी अप्रत्याशित अवसर के रूप में आपके सामने आ सकता है। इसलिए आने वाले घंटों में अपने मन को शांत रखें, सकारात्मक विचारों को स्थान दें और यह विश्वास बनाए रखें कि ब्रह्मांड आपके लिए भी शुभ संभावनाओं का द्वार खोल सकता है। और अब आगे उस विशेष योग की चर्चा होगी जो तुला राशि वालों के भाग्य, सम्मान और भविष्य पर गहरा प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। ज्योतिष शास्त्र में जब शनि अपने कर्मफल के सिद्धांत के अनुसार किसी जातक को संघर्षों से बाहर निकालने का समय निर्धारित करते हैं, राहु नए अवसरों के द्वार खोलने लगता है और केतु व्यक्ति के भीतर छिपी हुई आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने लगता है। तब जीवन में ऐसे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं जिन्हें पहले केवल संयोग समझा जाता है, लेकिन बाद में वही परिवर्तन व्यक्ति के भाग्य की दिशा तय कर देते हैं। तुला राशि वालों, आपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया है। कई बार ऐसा हुआ कि आपने दूसरों की सहायता की, लेकिन बदले में वही लोग आपको भूल गए। आपने अपने परिवार,
अपने संबंधों और अपने कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद आपको वह सम्मान नहीं मिला जिसके आप वास्तव में अधिकारी थे। कई बार आपकी चुप्पी को कमजोरी समझा गया, आपकी विनम्रता को मजबूरी माना गया और आपके धैर्य की परीक्षा बार बार ली गई। लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने वाली हैं। शनिदेव तुला राशि के लिए विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि वे न्याय के देवता हैं। वे किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं करते। उन्होंने आपको जितनी कठिन परिस्थितियों से गुजारा है, उसी अनुपात में आपको भविष्य में स्थिरता, सम्मान और आत्मविश्वास भी प्रदान कर सकते हैं। आने वाले समय में आप अनुभव करेंगे कि जिन लोगों ने कभी आपकी उपेक्षा की थी, वे अब आपके विचारों को महत्व देने लगेंगे। जिन लोगों ने आपके निर्णयों पर प्रश्न उठाए थे, वे स्वयं आपकी सलाह लेने आ सकते हैं। राहु का प्रभाव आपको अचानक ऐसे अवसरों की ओर ले जा सकता है जो पहले आपकी पहुंच से बाहर दिखाई देते थे। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, यदि आप लंबे समय से किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, या यदि आप अपने जीवन में आर्थिक सुधार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आने वाले सप्ताह आपके लिए उत्साहजनक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन राहु हमेशा एक बात सिखाता है कि अवसर मिलने पर भी व्यक्ति को विवेक बनाए रखना चाहिए। किसी भी आकर्षक प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसके सभी पहलुओं को समझना आवश्यक होगा। केतु की कृपा तुला राशि वालों के लिए इस समय आंतरिक शक्ति का स्रोत बन सकती है। पिछले कुछ समय से आप जिन प्रश्नों के उत्तर खोज रहे थे, उनके समाधान धीरे धीरे आपके भीतर से ही प्रकट होने लगेंगे। ध्यान, प्रार्थना और आत्ममंथन आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेंगे। यदि संभव हो तो प्रतिदिन कुछ समय अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए थ नमः शिवाय मंत्र का जप आपके मानसिक तनाव को कम करने और आत्मबल बढ़ाने में सहायक हो सकता है। अब बात करते हैं उस विशेष सावधानी की जिसे आपको अगले 24 घंटों में ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के अनावश्यक विवाद से दूर रहें। यदि कोई व्यक्ति आपको उकसाने का प्रयास करे, आपकी आलोचना करे या आपको क्रोधित करने की कोशिश करे, तो प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण मौन रहना बेहतर होगा। शनिदेव ऐसे समय में व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। यदि आप संयम बनाए रखते हैं तो परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं। घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आज संध्या एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि संभव हो तो उसमें थोड़ी सी केसर या एक लौंग डालकर भगवान शिव और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। अपने कुलदेवता को प्रणाम करें और अपने मन की इच्छाओं को सच्चे भाव से व्यक्त करें। प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं है, बल्कि अपने भीतर विश्वास जगाने का भी साधन है। तुला राशि वालों, यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह समय एकाग्रता बढ़ाने और अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए अच्छा माना जा सकता है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निरंतर प्रयास जारी रखें। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने का प्रयास करें। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो ग्राहकों के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखें, क्योंकि कभी-कभी सफलता केवल उत्पाद या सेवा से नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार से भी प्राप्त होती है। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो किसी नए व्यक्ति से परिचय हो सकता है जो भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने का प्रयास करें। छोटे छोटे प्रयास भी संबंधों को मजबूत बनाने में सहायता कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ संवाद बढ़ाना भी लाभकारी रहेगा। धन के क्षेत्र में सुधार की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसके साथ ही व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। यदि कोई पुराना निवेश है तो उसकी समीक्षा करना उचित रहेगा। बचत की आदत विकसित करना भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा को स्थिर रखने के लिए शुक्रवार को किसी जरूरतमंद की सहायता करना शुभ माना जाता है। तुला राशि वालों, यह समय आपको यह याद दिलाने आया है कि जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे आता है। कई बार सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं होता कि सब कुछ एक दिन में बदल जाए, बल्कि यह होता है कि व्यक्ति के भीतर आशा, विश्वास और आगे बढ़ने की शक्ति पुनः जागृत हो जाए। यदि आप सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं, अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं और अपने भीतर धैर्य बनाए रखते हैं, तो आने वाले समय में आप अपने जीवन में कई ऐसे परिवर्तन देख सकते हैं जिनकी आपने लंबे समय से कामना की थी।
अंत में केवल इतना कहूंगा कि ईश्वर पर विश्वास रखें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा बनाए रखें और हर नए दिन का स्वागत इस भावना के साथ करें कि आपके लिए भी शुभ संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी और आपके कुलदेवता का स्मरण करते हुए अपने जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखें। आपका आने वाला समय मंगलमय हो, आपके प्रयास सफल हों और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष का प्रकाश बढ़ता रहे। हर हर महादेव। नमस्कार तुला राशि वालों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।